धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे महाकाव्य मदन मोहन तरुण के द्वारा लिखित एवं उन्हीं के द्वारा पठित। स्वर्ग में दुर्योधन भाग 68 रथ धावित था ऊंचाइयों की ओर। पीछे छूटते जा रहे थे अनेकों लोग। अंधकार के, प्रकाश के, ग्रह नक्षत्रों, तारक पिंडों के पार कर अनेकों आकाश गंगा पहुंचा रथ एक ऐसे लोक में जहां न दिन था न रात थी प्रस्तुत वहां अकल्पनीय स्निग्धता, सुरभि, कांति, शांति। यहां न थी तन की सत्ता, मनोमय लोक था यह। सब कुछ आलोकित हो गया युधिष्ठिर के भीतर स्वयं ही। यह है वह लोक जो आरंभ होता है समस्त अन्य लोकों के पर्यवसित होने के पश्चात, जहां समाप्त हो जाती है पार्थिव भाषा, समस्त ध्वनियां, सब कुछ व्यक्त होने लगता है स्वयं ही। यही स्वर्ग है, उद्भाषित हुआ युधिष्ठिर के भीतर। जैसे ही युधिष्ठिर प्रविष्ट हुए पार्थिव सत्ता से मनोमय लोक में, खुलने लगे उनके भीतर अदृश्य के एक एक विरल द्वार, जो अब तक न कभी सोचा था न देखा था। यहाँ तक कि जो भी था अब तक कल्पना के भी पार, सब होने लगा प्रकट अपने आप। देखा उन्होंने दिव्य विभूतियों को, आभामय छाया कृतियों को, महाभारत के अनेक महारथियों को। सुसेवित, सुसम्मानित, किंतु नहीं देखा कहीं उन्होंने अपने भाइयों को, श्यामा प्रिया द्रौपदी को, सूर्यपुत्र कर्ण को। जैसे जैसे वे बढ़े आगे, खुलते गए अद्भुत अकल्पनीय लोक उनके सामने। किंतु एक स्थान पर थमित रह गए युधिष्ठिर, विस्मित, चकित, देखकर दुर्योधन को दिव्य आसन पर अवस्थित, आभामय, सुशोभित, सुसम्मानित, मुख पर दिव्यता, तेज, अतुलनीय कांति, मसृण मुस्कान, संतुष्टि, सुशांति। हठात बोल उठे युधिष्ठिर, स्वर्ग में दुर्योधन, जिसके कारण हुआ यह महासंहारक रण, जिसकी नीचता की नहीं कोई तुलना, जिसकी क्षुद्रता पैशाचिकता का दुर्लभ है कोई भी उदाहरण। स्वर्ग में सुप्रतिष्ठित है वही दुर्योधन, जिसने कराया रजस्वला एक वस्त्रा पुण्यमयी द्रौपदी को भरी सभा में नग्न, जिसने किया जीवन भर केवल छल और छल, और उसी से किया सब कुछ हरण, जिसके कारण सहस्त्रों सहस्त्रों नगर राज्य साम्राज्य बने श्मशान, जिसके कारण सोए महाबली भीष्म जीवन भर बाणों की शैया पर, जिसके कारण मारे गए गुरु द्रोण, जिसके संसर्ग से खोया अपना धर्म सूर्य से भी भास्वर धर्मचेता कर्ण ने, जिसके कारण मरे न जाने कितने तेजस्वी युवक, जिसके कारण गूंजा न जाने कितनी माताओं, पत्नियों, पिताओं का हृदय विदारक क्रंदन, जिसका लक्ष्य था मात्र अपने कुत्सित स्वार्थों का किसी भी मूल्य पर रक्षण। आज वही है स्वर्ग में सुप्रतिष्ठित दुर्योधन? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर्वसम्मानित, सर्वकांक्षित स्वर्ग कहीं किसी और लोक में तो नहीं आ गया मैं? तभी सुना युधिष्ठिर ने, धर्मराज, यही है स्वर्ग, और सच है यही प्रतिष्ठित हैं आपके सम्मुख दुर्योधन। प्राप्त हुआ है उन्हें यह महिमामय लोक, क्योंकि प्राप्त किया है उन्होंने युद्ध क्षेत्र में वीरों का गरिमापूर्ण मरण। यही है स्वर्ग का नियम। तनिक देर चुप रहे युधिष्ठिर, फिर बोले गहन गंभीर स्वर में, यदि यही है स्वर्ग और यही है दुर्योधन, और यदि यही है यहाँ का नियम, जहाँ प्रतिष्ठित है दुर्योधन जैसा नीचों का नीच, अधर्म की कालिक से व्याप्त है जिसका सारा अस्तित्व, तो मैं त्याज्य समझता हूँ ऐसे लोक को, जहाँ समान माने जाते हों युधिष्ठिर और दुर्योधन। जैसे ही कहा युधिष्ठिर ने, संकल्प पूर्वक इतना बदल गया सारा परिदृश्य।
हो गया उनके सामने से आलोक लोक गायब। आने लगे स्वर जिसमें भरी थी अथाह यंत्रणा, व्याप्त था क्रंदन।